ये जो बेटी नीरजा और उपाध्याय जी के भजन में हम इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि मन करता है कि ऐसे ही ये अपने जो हृदय से हमारे हृदय की पुकार निकाल के सद्गुरु के चरणों में भेंट करते हैं। ये यूं ही चलता रहे और हम अपनी मस्ती में झूमते रहें। सबका मन करता ना ऐसे। हम सब तो नहीं गा सकते क्योंकि ये जो गाने की कला होती है या ये जो सरस्वती हमारे कंठ में बैठी हुई होती है, सरस्वती माँ की सब पे कृपा नहीं होती। गाते तो हम सब हैं थोड़ा बहुत, पर जो नीरजा बेटी और उपाध्याय जी हमारी आवाज़ बन करके गाते हैं, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इनको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। दो तरह के सिंगर होते हैं। एक जो कि पैसा लेके गाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे मंचेस, बड़े बड़े मंच होते हैं, वहाँ पे सिंगर्स को पैसा दे के बुलाया जाता है ताकि एडवर्टीज़मेंट हो कि बॉलीवुड के सिंगर आए हैं गाने। पर महाराज जी के दरबार में हम बहुत लकी हैं कि ये बच्चे प्रोफेशनल सिंगर्स तो हैं ही, देशों विदेशों में गाते हैं। अब राजा अशोक जी का और नीरजा जी का बेटा वो छोटे होते ही अपने हाथ में माइक पकड़ता था। महाराज जी जब सत्संग देते थे तो वो माइक पकड़ के खड़ा होता था बॉम्बे में। माँ निर्मला जी, एवरी ईयर हम जाते थे महाराज जी वहाँ, तो राजा छोटा बच्चा था, वो माइक पकड़ के खड़ा हो जाता था महाराज जी के सामने। तो एक दिन महाराज जी ने कहा कि ये पूरी ज़िंदगी अपने हाथ में माइक रखेगा। अब देखो आज वो देशों विदेशों में इतना मसरूफ़ है गाने में कि उसके प्रोग्राम इतने हैं। वो सलीम सुलेमान जो सिंगर हैं उनके साथ ही वो कभी अमेरिका, इंग्लैंड, पूरे वर्ल्ड में वो अपनी धूम मचा रहा है। तो ये होता है सतगुरु का आशीर्वाद। मैं 2012 में फर्स्ट टाइम बॉम्बे गई महाराज जी के साथ टूर पे। तो राजा अंदर आया मिलने, तो मैंने कहा राजा बहुत जल्द ना तुमसे मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ा करेगी। तो वो बड़ी ज़ोर से हंसा। अब आज देख लो अपॉइंटमेंट लेने का वक्त है कि राजा से हमें अपॉइंटमेंट वाकई लेनी पड़ेगी। तो ये होता है कि महाराज जी के मुख से निकली हुई वाणी, वो जब आप उनके पास आते हो तो सब कि महाराज जी वो जो वाणी हमारे लिए बोलते हैं, ये थोड़ी सी ना, ये जो ट्यून है इसको थोड़ा धीरे करें, मेरी आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं है। तो ये जो वाणी है महाराज जी, सतगुरु महाराज की, जब आप आते हो महाराज जी के सन्मुख तो अपनी बात कहने की जल्दी ना किया करो। महाराज जी आपको क्या कह रहे हैं वो सुना करो। क्योंकि जो महाराज जी बोल रहे होते हैं उसी में ही आपके लिए आशीर्वाद छुपा हुआ होता है। और वो महाराज जी के वो जो शब्द हैं, वो उनका आशीर्वाद आपके लिए उस समय, वो उस कुदरत के द्वारा रचा हुआ आशीर्वाद महाराज जी के मुख से आप तक पहुंचता है। अब महाराज जी ने हमारे लिए अवतार लिया, हमारे लिए महाराज जी मानुष चोले में आए और महाशिवरात्रि का योग था। शिव मंदिर में महाराज जी का जन्म हुआ। अब इसमें मैं ये कहूँगी कि महाराज जी की संगत, उनकी कितनी बड़ी पुकार रही होगी
कि उन्होंने साक्षात परमात्मा के दर्शन करने के लिए महाराज जी को इस धरती पे आमंत्रित किया। और महाराज जी ने हमारी उस ब्रह्मांड से आवाज़ सुनी और भोले बाबा हमारे बीच आए। उनकी दृष्टि हम पे पड़ती है, और जब उनकी दृष्टि हम पे पड़ती है, हमारे जन्मों जन्मों के कर्म जो हैं वो कट जाते हैं। जन्मों जन्मों के पाप कर्म जो कि जाने अनजाने में ही हो जाते हैं। कई बार तो जाने में इंसान पाप करता है, और पाप भी कई बार हम सोच से ही कर देते हैं। जरूरी नहीं फिजिकली किसी को अटैक करना, अपनी सोच से ही हम पाप कर देते हैं। किसी का बुरा सोच के, किसी को मन में गाली दे के, किसी के लिए गलानी ला के, वो भी एक हमारा कर्म बन जाता है। तो हम महाराज जी के सन्मुख आते हैं। महाराज जी सब जानते हैं हम कितने पानी में हैं, और जैसे महाराज जी की दृष्टि हम पे पड़ती है, हमारे वो जो हमारे द्वारा किए हुए पाप कर्म वो महाराज जी काट देते हैं। और जब महाराज जी हमें कुछ बोलते हैं, उसमें महाराज जी की जो शिक्षा दीक्षा या सत्संग अभी महाराज जी जब आपको देंगे, कितने सत्संग हो गए, और उस सत्संग में अगर आप एक शब्द को पकड़ करके अपना मंत्र जाप बना लो, एक शब्द को, एक लाइन को पकड़ करके अपना मंत्र जाप बना लो, तो आप परम आत्मा बनने में आपको टाइम नहीं लगेगा। पर हम क्या करते हैं, बैठे बैठे ये उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि हमने जाकर के महाराज जी को क्या कहना है। या कोई फ़ोटो लेके आ जाएंगे कि ये फ़ोटो देख लो, ये कैसा है, और आपकी मनमर्जी के मुताबिक अगर महाराज जी जवाब नहीं देंगे तो वो फ़ोटो फिर मेरे पास आ जाएगी। फिर अब हम तो आपस में हमने सलाह करी नहीं होती कि ये फ़ोटो का हमने ये जवाब देना है, महाराज जी आपने ऐसे बोलना, मैंने वैसे बोलना है। या तो पहले हम रिहर्सल कर लें कि महाराज जी आप यस बोलना, मैं भी यस बोलूँगी। ऐसे ही कल एक परिवार आया, तो मैं बाहर खड़ी थी, तो उन्होंने आते ही मुझे फ़ोटो दिखाई। तो जिस बच्ची के लिए फ़ोटो दिखाई वो मेरे सामने थी। अब इससे पहले मैं कुछ कहूँ तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि क्या तुझे ये लड़का पसंद है? तो उस बच्ची ने सिर हिलाया कि नहीं। तो माता जी उसकी सामने थी, तो मैंने कहा फिर तुमने अपनी माता जी को क्यों नहीं बताया? कहती क्या करूँ गुरु माँ, ये प्रेशराइज कर रहे हैं। तो मैंने कहा अब जवाब जो है इससे पहले मैं देती, आपकी बेटी दे रही है। अब मेरा भी जवाब ना ही था, इसीलिए मैंने उससे पूछा कि मैं सीधे सीधे ना कहूँ। तो महाराज जी कहते हैं कि गुरु माँ तुम बाहर ना मार खाने का इंतज़ाम करके अंदर आ जाती हो, और आकर के फिर मेरे पीछे छुप जाती हो। अब मैं क्या करूँ? महाराज जी ने कहा है कि सच बोलना है, सत्य बोलना है। कोई बुरा या अच्छा नहीं होता, सब अच्छे हैं। पर क्या होता है कंपैटिबिलिटी, कि एक इंसान की दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी जो होती है ना, वो कई बार मैचिंग नहीं होती। हर इंसान अलग अलग होता, उसके विचार अलग होते हैं, गुण धर्म अलग होते हैं। तभी तो पंडित कहते हैं ना कि 26 गुण मिल गए, 24 मिल गए। वो यही है कि जो आपकी आदतें हैं दूसरे इंसान के साथ कितनी मिलेंगी। सपोजिंग आपको बहुत देर तक सोना पसंद है, तो आपका पार्टनर जो है वो सुबह 4 बजे उठ के समाधि में बैठ जाए, तो आप तो गालियाँ देंगे ना उसको, क्या है ये मेरे को सोने नहीं दे रहा। तो ऐसे ही अगर दो इंसान आपस में अलग अलग मिल जाएं तो मुश्किल होती है। तो अंदर आकर के उन्होंने वही फ़ोटो महाराज जी को दिखाई। अब महाराज जी ने भी ना बोला कि नहीं ये नहीं सही। अब क्या है, हद तो तब हो गई, मुझे आके दोबारा बता रहे हैं कि महाराज जी ने भी नहीं बोला। अब मैं सोचूं कि आप लोग हमारा इम्तिहान लेते हैं। चलो महाराज जी का तो नहीं, वो तो परमात्मा है, मैं तो एक अदना सा छोटा सा आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। सत्य तो ये है
कि आपके चरणों की जिस दिन धूल बनने की भी मेरे में क्षमता होगी तो मैं अपने आप को अपना जीवन धन्य मानूंगी। मैं उस दिन समझूंगी कि महाराज जी की दृष्टि मेरे पे पड़ गई है। तो बात ये है कि आप जब यहाँ आते हो पूर्ण सुरेंडर होकर के, शरणागत होकर के महाराज जी के पास आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। जैसे ही महाराज जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, महाराज जी अपने आप बोल देंगे, स्वतः बोल देंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। मैं कल ही अशोक जी को बता रही थी कि एक फ़ोटो इसी तरह ही मेरे पास आई और वो लड़के को देख कर के मैंने कहा ये लड़का तो सिंगर लगता है, यानी कि सिंगिंग इसके ब्लड में है। तो वो लेडी बोलने लगी, नहीं नहीं गुरु माँ, ये तो फलां कंपनी में शायद मैनेजर है या कुछ ऐसे बोला। मैंने कहा नहीं, वो तो दुनियावी इसका काम होगा, पर जन्मजात इसके ब्लड में सिंगिंग है। इसने कोई साधना इस तरह से की है जैसे हम साधना कर लेते हैं ना कोई, ये जो सिंगिंग है ये बहुत बड़ी साधना है। ये ऐसे नहीं जैसे कुछ डॉक्टर ना बॉर्न डॉक्टर्स होते हैं तो वो आंख बंद करके ऑपरेशन करें, ऑपरेशन कामयाब होता है। ऐसे ये जो सिंगर होते हैं, सिंगिंग करते हैं, ये डायरेक्ट परमात्मा के साथ इनका ना एक तदात्म होता है, भगवान के साथ, उस नेचर के साथ इनका एक बहुत लय में ये होते हैं। पर इनका आशीर्वाद भी अगर कोई ले ले, वो आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि गाई हो सकता है जिसका पूरा सिस्टम लय में है, क्योंकि ये नेचर भी लय में है। लय में है तभी तो हम लोग जीवित हैं, ये धरती खड़ी है। अगर लय ना हो, लयबद्धता बहुत ज़रूरी है। तो वो कहने लगी ये तो मैनेजर है। मैंने कहा नहीं, ये सिंगर भी है। तो थैंक्स टू महाराज जी कि महाराज जी ने इतनी दृष्टि मुझे प्रदान की है कि ये सब नज़र आ जाता है। जब एंगेजमेंट हुई, उस लड़के ने गिटार पकड़ करके गाना शुरू कर दिया। अब ये जो लेडी थी, ये खुशी से या कह लो बहुत भाव विभोर होकर के इसके आंसू आने शुरू हो गए और मुझे फ़ोन करके कहती, गुरु माँ आपने सही कहा था, वो लड़का तो वाकई सिंगर है। वो बेटा जो पिछली बार यहाँ गा के गया, गिटार के साथ गा के गया ना, कुछ लोगों ने देखा होगा, पिछली बार यहाँ गा के गया। अब जैसे ही वो महाराज जी की स्टेज पे गा के गया, अब उसको अमेरिका से, अफ्रीका से बहुत बड़े उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो गए कि आप आकर के हमारे यहाँ गाओ। तो अब वो मैनेजर जो उन्होंने बोला था मैनेजर है, वो कहाँ गया मैनेजर? अब उसको 2 करोड़ का, 4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं उसके साथ। रातों रात श्रेया घोषाल के साथ उसको गाने को मौका मिल रहा है। अब तो ऐसे है कि महाराज जी की दृष्टि ही उसके ऊपर पड़ी, मैंने कुछ नहीं किया। महाराज जी की दृष्टि पड़ते ही उसका जो आगे का जीवन था वो और लय में आ गया। छप्पर फाड़ के दौलत बरसने लगी, नेम फेम होने लगी। वही इंसान जिसको 2-4 लोग जानते थे, और उसने वो पहली बार इस स्टेज पे गाया। वो भी मैंने उससे आग्रह किया कि आप यहाँ भी हमें कुछ सुनाएं, क्योंकि आपकी आवाज़ मैंने आपकी फ़ोटो से ही सुन ली थी। जब आपकी फ़ोटो देखी, अब सारे फ़ोटो ना लेके आ जाना, इतनी बड़ी जादूगर भी नहीं हूँ मैं। और कहो हमारे अंदर कहीं सिंगिंग छुपी है क्या? और सारे यहाँ गाने लग जाओगे तो सत्संग कब होगा? चलो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं तो वैसे ही एक बातचीत शेयर करती हूँ। सत्संग तो हम महाराज जी से श्रवण करते हैं। आज आपको बहुत बहुत बधाई हो कि हमारे पिताजी हमारे बीच अवतरित हुए हैं। सबको बधाई हो। नीरजा तुम्हें भी बधाई हो। नीरजा ने सबकी तरफ से बधाई दे दी, अपनी तरफ से छोड़ दी। तो आप सबको मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। आप सब हमेशा खुश रहें। महाराज जी का अवतरण महाशिवरात्रि को जैसे हुआ है, पर आज हम वो दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आज संडे है।
और संडे अक्सर लोगों की छुट्टी होती है, पर मैं ये देख रही हूँ दुनिया तो उतनी ही है, फिर संडे हो या मंडे फ़र्क तो कोई पड़ना नहीं। तो आगे से हम उसी दिन ही महाराज जी का दिवस मनाएंगे जिस दिन महाशिवरात्रि होगी। सबको मेरा आशीर्वाद। बड़ी प्यारी है। हर शब्द, हर वचन, हर आवाज, हर धुन उसी मालिक की है। इधर बांसुरी बज रही है तो इसमें क्या तुम्हें सुनाई देता है? ये जो बांसुरी सुनाई दे रही है, क्या सुनाई दे रहा है? कौन तुम्हें बुला रहा है? दूर से आवाज आ रही है, तुम्हें बुलाया जा रहा है। लेकिन इंसान इतना खोया है संसार में कि वो इस आवाज को नहीं सुनता, फिर गीत बना लेता है कि दुख चला जाए, सुख आया हुआ है, सुख तुम्हारे द्वार पे दस्तक देता है। कभी बांसुरी बन के, कभी नीरजा की आवाज बन के, कभी उपाध्याय का गीत बन के, कभी हवाओं का चलन बन के, कभी तारों की चमक बन के, वो सदा है। तुम थोड़ा सा ठहर जाओ, अपना शोरगुल थोड़ा सा कम करो तो तुम्हें वो पकड़ में आने लगता है। फिर दूर शाख पे बैठा हुआ पक्षी जो चहचहाता है, वो भी एक बुलावा ही है तुम्हारे लिए कि इधर से हटो, इधर लगो, इधर से हटो, इधर लगो। भगवान शिव जिनका अवतरण दिवस, जिनका पराकाष्ठा दिवस तुमने 2 दिन पहले बनाया है, शिवरात्रि को, वो हमेशा संगीत में रहते थे। कोई संगीत बजाने वाला नहीं था आसपास, संगीत में मैंने परम दयाल जी को देखा है, उनके भीतर संगीत बजता रहता था। संगीत का इतना गहरा संबंध है तुम्हारे जीवन से और उससे जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। ये पृथ्वी घूमती है,
तो संगीत बजाती है। ये हवाएं चलती हैं, सुबह मंद मंद चलती है, दिन में तेज हो जाती है, फिर शाम को मंद हो जाती है। वो एक लयबद्धता में संगीत चलता रहता है सारा दिन। 1440 मिनट वो चलता रहता है संगीत। ये बहता हुआ पानी, ये कलकल करता हुआ जल, ये भी तो संगीत ही है। तुम्हें शायद पता नहीं कि जब गंगा उतरी थी, गंगा जब नीचे धरती पर उतरी थी, शास्त्र तो कहते हैं कि वो स्वर्ग से आई थी। स्वर्ग कह लो या एक आनंद का प्रवेश कह लो, वहाँ से एक ख्याल पैदा हुआ। परमात्मा के हृदय में एक छोटा सा विचार उठा, उस विचार की तरंग उठी, वही गंगा बन गई और वही नीचे उतर आई। और वो गंगा का वेग इतना ज्यादा था कि उससे धरती को नुकसान पहुंचता। वो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में ले ली और उसकी उग्रता को शांत किया। वो एक संगीत बन गया। वो संगीत आज भी बज रहा है। अभी एक मोहन नाम के संगीतकार थे, वो वहाँ इसमें ऑल इंडिया रेडियो में बजाते थे, गाते भी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने सारा अपना संगीत ये जलधार से सीखा है। ये जो गंगा की जलधार जो नीचे उतरती है धरती पर गोमुख के पास, जितने भी संगीत बजाने वाले हैं या गाने वाले हैं, वो सारे के सारे अपनी आवाज़ों को कहाँ से लेके आए हैं? इसी प्रकृति से, ये माँ से। ये जो प्रकृति माँ है, इसके पास सारा संगीत जमा है। और जिस सुख की तुम तलाश में हो, वो सुख इसी संगीत के बजने में है। वो सुख इसी संगीत के बहने में है। जो ही ये बजना बंद हो जाता है या इसकी लयबद्धता चली जाती है, लय खो जाती है, तो तुम्हारे जीवन में दुख आता है, क्योंकि उबड़ खाबड़ हो जाता है सब। वो जो आनंद था वो मिटने लगता है। वो इंसान के पाप से होता है। और बहुतों को मैं यहाँ देख रहा हूँ जिनके जीवन दुखी हैं, बहुत दुख है। उस दुख को जब मैं शांत करने के लिए प्रार्थना करता हूँ उस मालिक से जिसने सारा ये रचना का खेल चलाया है, इस ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड में, तो वो चुप रहता है, कोई उधर से आवाज नहीं आती। तो कौन करेगा तुम्हारा दुख शांत? बनाने वाले दुख के तुम स्वयं हो। सुख तो सदा से है। गंगा सदा से बहती है और गाती है। गंगा का गायन कभी समाप्त होता ही नहीं।
ऐसे ही हर नदी नाला जो बहता है, हर पानी जो बहता है, हर जल की धार, हर हवा की धार, हर आकाश का तारा, हर जुज, हर रोम रोम तुम्हारे अपने शरीर का और उसके बाहर का एक संगीत चल रहा है। वो संगीत में है। संत क्या करते हैं? ये जो समाधियां लगा के बैठे रहते हैं, ये उसी संगीत को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो इन कानों को सुनाई नहीं देता। वो बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मीठा है, और उसी संगीत में डूबे रहते हैं। उसको संत मत में शब्द का नाम दिया, उसका शब्द खुल गया। शब्द का खुलना कोई खास बात नहीं है, पल भर में खुल जाता है। हमने बहुत से कैंप किए इस दौरान, जगह 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 करते थे, और शिवरात्रि को सारा रात का जागरण करते थे। उस जागरण में ऐसी घटनाएं घटती थीं कि जो कभी साल में नहीं घट सकती। ये जो शिवरात्रि की रात है, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार कहा है, ये गंवाने का समय नहीं होता है। न सो करके इसको नष्ट करना चाहिए। सो सकते हो अगर नींद आई है, लेकिन भीतर के जागरण की मैं बात कर रहा हूँ। आंखें चाहे बंद रहें, लेकिन एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस, एक सुपर कॉन्शियसनेस, एक सुपर अवेयरनेस बनी रहती है। उसको जिसने बना लिया शिवरात्रि की रात को, उसको सब मिल गया। उसको कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। उसके सारे के सारे पाप एक क्षण में धुल जाते हैं। इसलिए बड़ा महत्व है। भोलेनाथ क्यों कहा भगवान शिव को? वो बड़े भोले हैं, ऐसे ही उठा के वर दे देते हैं। जो थोड़ा सा उनकी इबादत करे, थोड़ा सा उनका गुणगान करे, उसको जो मांगे वो दे देते हैं। ऐसे तो उन्होंने भस्मासुर को दे दिया था, ऐसे ही उन्होंने कामदेव को दे दिया था। लेकिन वो सभी उसी अपने ईश्वर को, जिन्होंने ये शक्तियाँ प्रदान की थी, उन्हीं को भस्म करने के लिए रवाना हो चले। तो भगवान शिव जागते हैं, फिर बाद में जागते हो, ये मैंने क्या किया, ये मैंने इतनी बड़ी शक्तियां दे दी इनको। तुम बुरहानपुर गए हो कभी? ये मध्य प्रदेश में है, बसीरगढ़ का किला है। वहाँ देखा है तुमने किसी ने? वहाँ बहुत विशाल मंदिर है भगवान शिव का, और कथा ये कहती है कि जो भागवत में आती है ये कथा कि जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कत्लेआम हुआ, उसमें राक्षस बहुत से मारे गए, बहुत से देवता लोग भी मारे गए। और ये देवासुर संग्राम सदा से चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है। देवासुर, देवता एक तरफ है, असुर दूसरी तरफ है, दैत्य दूसरी तरफ है। एक तरफ राक्षस, एक तरफ देव लोग। तो उनकी लड़ाई होती रहती है।
तुम जिस स्वर्ग में जाना चाहते हो, उनका टेलीफोन आया कि महाराज जी भी चले गए, ध्यान रखना कि वो स्वर्ग में जाएं। मैं क्या ध्यान रखूं उसका? मांग क्या रहे हो? सोचो पहले क्या मांग रहे हो। स्वर्ग मांग रहे हो जहाँ पे सदा लड़ाई रहती है। धरती पे तो फिर भी चैन है। स्वर्ग में भगवान इंद्र जो मालिक है स्वर्ग के, उनका सिंहासन सदा डोलता रहता है। वो सदा मुसीबत में है। उनको नींद नहीं आती रात को कि कहीं हमला ना हो जाए किसी तरफ से, कोई मेरा राज्य ना छीन के ले जाए। वहाँ झगड़ा बना हुआ है, ईर्ष्या है, द्वेष है। मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि तुम अपने जो बुजुर्ग चले गए हैं उनके नाम के आगे स्वर्गीय लिख देते हो। तुम्हारी ये धरती स्वर्ग से अच्छी है। ये धरती स्वर्ग से कहीं अच्छी है अगर तुम यहाँ पर अपने ख्यालों को अच्छे रखो, काया से, वचन से, मन से, वाणी से तुम शुद्ध रहो, तो ये धरती स्वर्ग से भी अच्छी है। कौन से स्वर्ग की बात करते हो? भगवान शिव की उदाहरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? स्वर्ग जाना है। भगवान शिव खुद स्वर्ग में नहीं है। अरे तुम जहाँ हो वहीं पर अगर तुम अपने कर्म श्रेष्ठ कर लो तो वहीं स्वर्ग निर्मित हो जाता है। स्वर्ग कोई दूर थोड़े है। जिसने ठीक से वचन सुन लिए अपने गुरु के, वो स्वर्ग में है। स्वर्ग कोई दूर थोड़े है। भगवान शिव आते हैं, भुषुंडी उनकी बहुत सेवा करता है, उनका गुणगान कर रहा है। भुषुंडी नाम तुमने सुना होगा। बहुत बड़े मुनि हुए, ऋषि हुए, और वो भगवान शिव की उपासना किए जा रहे हैं। मांगना क्या है कि वरदान दे दो कि हम कभी न मरें, हमारी उम्र लंबी हो। तो भगवान शिव ने प्रकट हो जाते हैं। वो प्रकट होकर क्या देखते हैं कि पास में इस भुषुंडी का गुरु शुक्राचार्य खड़ा है और ये शिवलिंग बना करके उसकी पूजा में लगा हुआ है। इसको इतना भी ख्याल नहीं कि 2 घंटे से उसका सतगुरु शुक्राचार्य, उसका सतगुरु खड़ा है उसी के पास आके, और उसको होश नहीं है। वो डूबा हुआ है शिव की सेवा में। शिव जब देखते हैं तो श्राप दे देते हैं उसको। आया था वरदान लेने के लिए, अमृत का वरदान मिल जाए कि कभी ना मरूं, और उल्टा शिव उसको श्राप दे देते हैं कि जा तू कौआ बन जा, इंसान से कौआ बन जा। तो तब से उसका नाम पड़ गया कागभुषुंडी। वो कौआ हो गया। लेकिन गुरु ऐसा नहीं है। भगवान शिव ने तो उसको सजा दी। किस भगवान शिव ने? जो भोलेनाथ हैं, जिनको कृपा ही करनी होती है, कल्याण ही करना होता है। शिव का अर्थ भी यही है, कल्याण। कल्याण के सिवा कुछ नहीं करते वो। सिर्फ उनका एक रूप है, एक रूप है सिर्फ उनका, वो भैरवनाथ का रूप, जो बहुत बड़ी तबाही लाता है। एक वही रूप है जिसमें सब नष्ट हो जाता है, लेकिन और सारे के सारे उनके रूप निर्माण के हैं।
खुशी के हैं, सुख के हैं, कल्याण के हैं। तुम्हारे लिए कल्याणकारी अगर कोई हो सकता है तो वो सबसे बड़े शिव हैं। और वो क्या करते हैं? वो कल्याण करने की बजाय श्राप दे देते हैं। अपने भक्त को उसकी भक्ति साई गई तो वो भक्त रो रो के पूछता है कि मैं तो आपकी भक्ति में लगा हुआ था, आपने मुझे श्राप दे दिया। तो भगवान शिव कहते हैं तू अंधा है, तूने देखा नहीं, गुरु तेरा आया हुआ है। तूने गुरु का निरादर किया, गुरु की तरफ नहीं देखा, गुरु को उठ करके प्रणाम नहीं किया, गुरु को बैठाया नहीं। मेरी जो तुम भक्ति कर रहे हो इतने युगों से वो सब नष्ट गई, वो सारी के सारी नष्ट गई। एक गुरु का निरादर करने से तेरी कोई भक्ति कबूल नहीं। भगवान शिव अपने भक्तों से बार बार कहते हैं कि मेरे पास तब आना अगर तुमने अपने गुरु की भक्ति कर ली है। सबसे पहले गुरु। पार्वती इसीलिए पूछती है उनसे, उनकी अर्धांगनी, उनकी जीवन साथिनी भगवान से पूछती है, भगवान शिव से, कि प्रभु आप इतना बखान करते हो गुरु का, गुरु गुरु गुरु, और गुरु को अपने से भी बड़ा कर दिया आपने कि पहले गुरु की भक्ति करके आओ, फिर मेरे से बात करना, फिर मैं सुनूंगा। सुनते तक नहीं आप, आपके भक्त मरे जा रहे हैं आपके भक्ति में, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आप उसी को अच्छा समझते हैं, उसी को गले लगाते हैं, उसी का कल्याण करते हैं जिसने गुरु की भक्ति की हुई हो। तो बात क्या है? तो फिर वो लंबी वार्ता चलती है, एक सत्संग में नहीं बताई जा सकती। हमने उसका बहुत जिक्र किया, कई कैंपों में हमने चर्चा चलाई है इस स्कंद पुराण की। और विज्ञान भैरव तंत्र में जो उन्होंने विधियां दी हैं, उसमें से बहुत सी विधियां हमने आपके ऊपर बताई हैं, रखी हैं, आपको उसमें से गुजारा है। लेकिन कुछ लोग सोए रहे, कुछ लोगों को उसका लाभ नहीं मिला। एक आध को लाभ मिला है, बाकी किसी को कोई लाभ नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां दी हैं ध्यान की, जिससे कि तुम अपने पापों को धो सकते हो और अपने पुण्य बढ़ा सकते हो, ताकि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाए, शांत हो जाए, अच्छा हो जाए। तो वो दरअसल उन्होंने 7 ऋषियों को, सप्तर्षियों को बुला करके, जो उनके पहले चेले थे, सबसे पहला चेला उनका था सप्तर्षि। वो जो 7 ऋषि हैं वो पहले चेले थे उनके। और आपको पता होगा कि आदि गुरु भी भगवान शिव ही हैं, आदि योगी भी भगवान शिव हैं, जिनकी शिवरात्रि तुमने 2 दिन पहले मनाई है। पता नहीं मनाई है कि नहीं मनाई है। आज शिवरात्रियाँ आती हैं, चली जाती हैं। हर महीने एक शिवरात्रि आती है 14 दिन बाद, जब वो अंधेरी रात होती है। लेकिन एक महाशिवरात्रि आती है, ये फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में। ये जो शिवरात्रि है, ये महाशिवरात्रि है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे तुम्हें आयाम मिल सकते हैं, ऐसे आयाम मिल सकते हैं जिनका बखान ही नहीं किया जा सकता। तुम्हारी झोलियाँ भर सकती हैं। इस एक रात के अंदर तुम्हारे सारे पाप धुल सकते हैं, तुम्हारे सारे जन्मों के किए हुए बुरे कर्म
नष्ट हो सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ये, लेकिन कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता है। तो वो 112 विधियां जब बता रहे हैं सप्तर्षियों को, तो बीच में पार्वती आके बैठ जाती है और वो विरोध करती है। वो कहती है 112 नहीं है, विधियां ज्यादा है। तो वो अपना नंबर देती है कि इतनी विधियां होनी चाहिए। वहां पर बहस छिड़ जाती है। भगवान शिव कहते हैं नहीं, आदमी के शरीर में 112 ही केंद्र हैं, 2 बाहर हैं लेकिन 112 भीतर हैं। उन्हीं केंद्रों में से जो 7 मुख्य केंद्र हैं उन पर तुम्हें ध्यान किया जाता है। जो ध्यान करते हैं उनको पता होगा, ये जो 7 केंद्र हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, मूलाधार स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत यहाँ पर, यहाँ तुम्हारा हृदय है, फिर विशुद्ध चक्र यहाँ तुम्हारा गला है, फिर ये आज्ञा चक्र यहाँ, यहाँ बहुत लोग ध्यान करते हैं लेकिन उनको विधि नहीं पता, कुछ होता नहीं है, बल्कि बुराइयां बढ़ जाती हैं ऐसे लोगों में। इस जगह पे ध्यान करने से जो शिव नेत्र है, तीसरा नेत्र है, अगर वो खुल जाए तो तुम्हारे भीतर की सारी बुराइयां गला फाड़ फाड़ करके बुलाने लगती हैं तुम्हें, वो और उग्र हो जाती हैं। अगर कोई क्रोधी है, वो अगर यहाँ ध्यान करेगा तो उसका क्रोध बढ़ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले यम और नियमों की बात की है पतंजलि ने, कि सबसे पहले अपनी स्वच्छता, अपनी सफाई। जिसके विचार ठीक नहीं है उसको तो ध्यान देना ही नहीं चाहिए, उसको तो ध्यान देना ही नहीं चाहिए। हम कहा करते थे ना शुरू से, शिव संकल्पमस्तु, कि अगर तुम्हारा संकल्प, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी सोच अगर वो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है और दूसरों के कल्याण के लिए नहीं है, तो तुम्हारा नुकसान होगा। तुम ध्यान मत करो। मैं फिर से कहता हूँ, परम दयाल जी महाराज, जिनका चित्र पीछे बैठा है, जिनकी हमने पूजा की मानव दयाल जी के साथ, वो बार बार कमालपुर वाली माई की बात किया करते थे। ये बैठा है अपने कृष्ण गोपाल, इसको पता होगा। कमालपुर वाली माई की बात करते थे कि उसके सातों के सातों पुत्र मर गए। वो ध्यान किया करती थी, लेकिन बीच में बच्चे शोर मचाते थे तो उसके दिमाग में यही पड़ा रहता था कि ये कब जाएंगे, ये कब जाएंगे, ये शोर खत्म हो तो मेरा ध्यान लगे। वो सच में सातों के सातों मर गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ख्याल में, इंसान के ख्याल में बहुत शक्ति है। परमात्मा ने जिस दिन पहला आदमी बनाया था तो उसने उसको सबसे पहले कहा कि एक ही तुम्हें मैं हथियार देता हूँ जिससे तुम कत्ल भी कर सकते हो और बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, पुण्य करो चाहे पाप करो। ये उन्होंने कहा था, मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। एक ही शक्ति है तुम्हारे पास जो तुम्हें बना सकती है, तुम्हें गिरा सकती है, जो तुम्हें सुखी बना सकती है। तुम दुखी बने रहते हो तो अपनी उसी सोच की वजह से। बहुत से लोग, बहुतों को बताया, बहुत बार बताया, फिर क्रोध करते हो। क्रोध करोगे तो क्या होगा? वो खा जाएगा, तुम्हें भी खाएगा, दूसरों को भी खाएगा। फिर आके रोते हो, महाराज जी काम नहीं बनता है, महाराज जी कुछ करो, पैसा चला गया, घर बर्बाद हो गया,
बच्चा बिगड़ गया, एजुकेशन समाप्त हो गई उसकी, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, घर में पैसा नहीं है, कर्ज में आ गए हैं, कैसे करें। एक लड़का है वो घूम रहा है, कर्जा इतना ज्यादा हो गया, अब क्या रास्ता है, खुदकुशी कर लो। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको हम जानते हैं, वो नहीं रहे, खुदकुशी करके चले गए। बात को समझते नहीं हो। सतगुरु थोड़े से शब्दों में बड़ी बात कह जाता है, और वो वही कहता है जो कहने योग्य है, जो तुम्हारे सुनने योग्य है, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। जब तक तुम्हारे अंदर की बीमारियां जो कि सुबह से शाम, शाम से सुबह तक तुम्हें घेरे हुए हैं, जैसे सोच विचारी है, तुम खामखा सोचे जा रहे हो। यहाँ सत्संग चल रहा है, सतगुरु कुछ कह रहा है, उसको पकड़ने की बजाय, उसको अपने अंदर लेने की बजाय तुम सोच में पड़े हुए हो। किसी को घर की सोच, किसी को दुकान की सोच, किसी को नफे नुकसान की सोच। कोई इंसान खाली नहीं बैठता 2 मिनट के लिए भी। 1440 मिनट होते हैं दिन में। 2 मिनट के लिए भी शांत हो जाओ, 1 मिनट के लिए भी शांत हो जाओ, तो वर्षा हो जाए तुम्हारे ऊपर आनंद की। 1 मिनट के लिए भी अगर शांत बैठ जाओ तो वो काफी है तुम्हारे बहुत सारे दुखों को धोने के लिए और एक आनंद की वर्षा कर देने को। पल भर भी नहीं लगता, बादल को आने को कुछ देरी लगती है। अभी धूप है, अभी धूप है, ऐसे हाथ चलता है और बादल आ जाते हैं पल भर में। ऐसे ही होता है, तुम्हारा जीवन एकदम पलट जाता है, एकदम पलटा खा जाता है। अभी हुआ है, ये करिश्मा हुआ है। आदमी फाका मस्त था, अब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े महलों में रहता है। क्या हुआ? चंद दिन में क्या हुआ? बस उसको नुक्ता मिल गया, और नुक्ता देता है कोई भेदी। भेदी कौन है? रहस्य को कौन जानता है? जानकार जो तत्व बेटा संत है, वो तुम्हारी सारी भीतर की क्रिया को समझकर, तुम्हारे अंदर के नक्शों को समझ करके वो तुम्हें इलाज बताता है। तुमसे वही कहता है जो तुम्हें सुनना चाहिए, जो तुम्हें सुन करके भीतर लेना चाहिए। तो कब की पुरानी बात हो गई जब स्वामी जी बोल गए कि वचन सुने, दर्शन करे। सबसे पहले दर्शन करे, दर्शन ही नहीं होते। वो क्या गुरु नानक देव जी महाराज, क्या वो किसी परमात्मा से कम थे? उसी का तो रूप था जो ये कह गए कि दर्शन परखिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। गुरु कह गए, तुम्हारे गुरु। उन दर्शनों से तुम्हारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। दर्शन क्यों नहीं करते? आंखें खोल करके फाड़ फाड़ के देखने से दर्शन नहीं होते हैं। तुम देखो तुम्हारा मन कहाँ है, तुम देखो तुम्हारे ख्यालात कहाँ हैं। तुम क्या पूर्ण रूप से मौजूद हो यहाँ? पूरी तरह से तुम सुन रहे हो अपने सतगुरु को? अगर ऐसा है तो एक पल भी नहीं लगता, आंख झपकने में देर हो जाती है, उससे भी जल्दी में तुम्हारे भीतर आनंद हिलोरे लेने लगता है। आनंद की ही आर पार नदियां बहने लगती हैं, कोई देर नहीं लगती है। तुम करते नहीं हो, यहाँ बैठे हो, सोच रहे हो अभी खत्म हो तो मैंने जाना है, मैंने जाना है।
वहाँ बैठे हो सोच रहे हो अगला क्या था, मैं लाइन में जाके क्या बात करूँगा। अरे छोड़ो लाइन को, लाइन लगेगी भी या नहीं लगेगी क्या पता, तुम यहाँ तक पहुँचोगे भी पहुँचोगे कि क्या पता। अब जो हो रहा है उसको क्यों मिस कर रहे हो। अगले पल के लिए, हम अगले पल के लिए ये जो पल है ये खोए जा रहे हैं। सोच उसकी है जो भी आया नहीं है, या उसकी है जो जा चुका। जो ये पल है जिसमें तुम यहाँ रुके हुए हो, समय निकाल के आए हो, बैठे हो, शिवरात्रि के अवसर पर आए हो, सतगुरु आ गया है बाहर तुमसे बात करने, तो अभी भी तुम यहाँ नहीं हो मौजूद। कोई नियामत को पाता है, और उस नियामत को कौन पाता है? जो मौजूद होता है। परमात्मा ने कितनी बार कहा कि तू पुकारता तो रहता है मुझे, पुकारता तो रहता है, दिन रात पुकारता है, काहे काहे कर रहा है। मैं जब आता हूं तो तुम्हें गैर हाजिर पाता हूं। तुम गैर हाजिर हो जाते हो, जब तुम्हें हाजिर होना चाहिए तुम वहां हाजिर नहीं होते हो। तो पार्वती सुन रही हैं, और झगड़ा हो गया है पार्वती में और भगवान शिव में। झगड़ना चाहिए नहीं अगर वो सच्ची शिष्या है। लेकिन उसने कहा कि 112 विधियां नहीं हैं, विधियां और हैं। तो क्रोध आ गया पार्वती जी को, उठ करके चल दी कि मैं खोज के लाती हूँ दूसरी, उसका प्रमाण खोज के लाती हूँ कि और कौन सी विधियां हैं। कहते हैं बहुत समय बीत गया, वो लौट के आई। अभी वार्ता चल रही है, विज्ञान भैरव तंत्र की वार्ता चल रही है, और ऋषि वैसे ही बैठे हैं, वो सुन रहे हैं। पार्वती लौट आई है, सब दुनिया घूम करके प्रमाण इकट्ठे करने के लिए 112 से ज़्यादा होती हैं विधियाँ, और कुछ नहीं मिला। यही अंत में परिणाम मिला कि 112 ही होती हैं। तो आकर के बैठ जाती हैं फिर पास में। पहले तो बराबर में बैठी थी, अब एक सीढ़ी नीचे बैठती हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि उठ के पास बैठो, आसन तुम्हारा यहाँ है, नीचे को बैठी हो। तो वो पार्वती कहती है नहीं, मेरा स्थान नीचे है, आप ठीक थे, मैं गलत हूँ। 112 ही विधियां हैं। 112 विधियां ना भी हों, ये नंबर तो कोई जरूरी नहीं है। अब उन्होंने एक विधि बताई है जो 1 महीने में पूरी होती है। वो मैंने 1-2 बार करवाई है तुमको, कि ऐसे चित्त लेट जाओ और पैरों की तरफ से बढ़ना शुरू करो। ख्याल में, अपने विचार में संकल्प करो कि तुम बड़े हो रहे हो, पैर बड़े हो गए और बड़े हो गए और बड़े हो गए, और उस दीवार को छूने लगे। इसी तरह से सिर से बड़े हो रहे हो। विचार करना और कुछ नहीं सोचना, सारी सोच अपने ऊपर ले आनी है। सिर से बड़े हो रहे हो और सिर पिछली दीवार को छू गया है। फिर बाजुओं को बढ़ाओ, बाजू भी दीवारों तक चले गए हैं, धीरे धीरे दीवारों को भी पार कर गए हैं। तुम्हारा शरीर सामने की दीवार, साइडों की दीवार, पीछे की दीवार को पार करके चला गया है। अगर तुम कमरे में बैठे हो, बढ़ता जा रहा है शरीर, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। करीब 30 दिन लग जाते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है, अपने आप को देखना है कि तुम अपने आप को देखते हो कि सारे ब्रह्मांड से तुम बड़े हो गए हो, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर आ गया है, तुम उससे भी बड़े हो गए हो। तो
इस प्रकार से वो विधि है। ऐसे एक और विधि है जहाँ ब्रह्मनाद है। भगवान शिव ने एक विधि ये दी कि उसको नाद ब्रह्म भी कहते हैं। आवाज को सुनने की कोशिश करना, ओम का उच्चारण करना, ओम की ध्वनि को अ उ म उसको लंबा करके अ उ म उसको बोलते रहना और सुनते रहना आंखें बंद करके। फिर अपनी कनपटियों पे 2 उंगलियां रख लेना, तो बंद कर लेना और अपनी कनपटियों को बंद करके फिर सुनना इसी आवाज को। बोलते रहना और सुनते रहना, बोलते रहना और सुनते रहना। फिर अपनी कनपटियों को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करना है, तो आवाज़ कभी बंद होगी कभी सुनेंगी। ये तीसरा चरण है। चौथा चरण में आपने छोड़ देना है अपनी उंगलियों को भी और चुपचाप बैठे रहना है। यही जो आवाज़ की थी, कई दिन करते रहे हो, ओम का उच्चारण करते रहे हो, वो उच्चारण तुम्हें अंदर सुनाई देगा, भीतर से उठेगा वही नाद, ब्रह्मनाद। और उसको सुनते रहना, उसको सुनते रहना, उसको सुनते रहना। आगे चल के महसूस होगा कि शब्द खुल गया, जिसको संत मत में कहते हैं शब्द खुल गया। लेकिन मैंने तुमसे कहा हुआ है कि शब्द भी पार्थिव है, वर्ल्डली है, सांसारिक है, इसलिए ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। उससे आगे जाना है, उससे आगे, शब्द के भी आगे प्रकाश आ जाता है। वैसे ही आ जाता है प्रकाश। प्रकाश का ध्यान ना भी करो तो शब्द के साथ प्रकाश है, तो प्रकाश से भी आगे निकल जाओ, शब्द के भी आगे निकल जाओ। वो परम शून्य की जो अवस्था है, जिस अवस्था से प्रकाश निकला था, जिस अवस्था से शब्द निकला था, जिस अवस्था से ये सब सूर्य चांद और सारे ब्रह्मांड निकल के आए हैं, उस अवस्था को तुम छूते हो। वो जो अवस्था है वो बहुत प्यारी है, बहुत आनंददायक है। उस अवस्था में तुम्हारे सारे कर्म जल के राख हो जाते हैं। वो अवस्था है जिस अवस्था में तुम अपने कर्मों को जलाकर राख कर देते हो। तुम्हारे सब गम गए, तुम्हारे सारे दुख मिटे, तुम्हारे सारे क्लेश मिट गए और दुख न रहा, पापी न रहा, तो दुख कहाँ रहेगा? सब दुख चले गए और जो तुम सोचोगे वो होने लगता है, जो तुम सोचते हो वो होने लगता है। संत तो कई बार सोचने से भी डरता है कि ये सोचा वही हो गया, यहाँ सोचो वही हो गया, इसलिए वो अपनी सोच को किनारे रखता है, इसलिए वो सोचता भी नहीं है। उतना ही जितना जीव के कल्याण के लिए है, जब वो सामने आता है तो उसके लिए जो कल्याणकारी है उसी की सोच रखता है और उससे फायदा होता है। अगर तुम ठीक से जाना सीख जाओ सतगुरु के सामने, ठीक से जाना सीख जाओ, तो तुम कभी खाली नहीं होगे, हमेशा भरे भरे लौटोगे। तरीका होना चाहिए। एक भी इंसान सतगुरु के दरबार से या सतगुरु के सन्मुख जा करके खाली नहीं लौट सकता। ये साइंसी नहीं है। जैसे सूर्य उगेगा तो धूप आएगी, वैसे ही तुम सतगुरु के सन्मुख जाओगे तो भर जाओगे, एकदम फौरन भर जाओगे और भर के लौटोगे। ये सदा से होता आया है, तुम थोड़ा सा समझो, ये सदा से होता आया। अगर तुम नहीं भरे जाते हो तो गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है।
तुम दत्तचित्त होकर के, पूर्ण रूप से समर्पित होकर के और खाली होकर के नहीं जाते हो, उसकी नहीं सुनते हो। वो सुना रहा है, तुम अपनी सोच रहे हो कि तुमने अगला प्रश्न कौन सा करना है, आगे क्या पूछना है। मैं पूछने आया हूँ, कोई कागज देखने लगते हैं, बैठे हैं आगे कागज देख रहे हैं। कागज ही तारेगा भवसागर से। तो सतगुरु वो है जो तीन काल 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। ये भगवान शिव कहते हैं, उसका ट्रांसलेशन किया हुआ है संस्कृत का। तुम बोलते हो ना, मंत्र जाप करते हो, वो जो सारा स्कंद पुराण का खेल है वो बोलते हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या है कि ब्रह्मा भी नीचे रह गए, शिव भी नीचे रह गए, विष्णु भी नीचे रह गए, सब देवी देवता नीचे रह गए। तो भगवान शिव ने पार्वती को कहा है कि सुनो, मैं इसलिए गुरु को महान कहता हूँ, मैं इसलिए गुरु को सबसे बड़ा मानता हूँ क्योंकि गुरु ना शिव से छोटा है, ना ब्रह्मा से छोटा है, ना विष्णु से छोटा है, इन सबसे बड़ा है। क्योंकि जो ये नहीं कर सकते वो सतगुरु कर सकता है। गुरु बिन भावने भीतर ही न कोई, चाहे ब्रंची शंकर सम होई। कितने ही बड़े बड़े देवताओं को ले लो, लेकिन ये भव सागर अर्थात ये संसार का वो सागर जो कष्टों और तकलीफों और चिंताओं से भरा हुआ है, उसके पार वो ही जा सकता है जिसको सतगुरु लेके जाए। करता करे ना कर सके, जो करे सो गुरु करे, गुरु करे सो होए। जो भगवान स्वयं कर्ता पुरख, जिसने सारे संसार को बनाया है, जो रचयिता है, उसने रचना रच के एक कानून बना दिया, उस कानून में अपने आप को भी बांध दिया। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, तैत्तरीय उपनिषद हमेशा इस बात पे बल देता है कि परमात्मा ने अपने आप को इस सारी सृष्टि को बना के उसी में कैद कर लिया। तुम्हारे भीतर भी वही कैद है, सब जगह वो कैद है, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो उसने ये ऑप्शन रखी होती, वो कुछ करता तो कभी इधर करता कभी उधर करता, वो तो दुखी हो जाता, वो तो जी ना पाता। ऐसा परमात्मा तो एक पल के लिए भी सांस ना ले पाता, क्योंकि तुम इतना दुख देते हो, मेरा ये करो, मेरा वो करो, मेरा वो करो, मेरा वो करो, मेरा की लट लगा रहे हो। सारी दुनिया, जरा सोचो, सारी दुनिया मेरा 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 करना शुरू कर दे, मेरा ये वो करो, मेरा वो करो, तो क्या होगा? विक्षिप्त हो जाएगा परमात्मा। और हो सकता है कि वो इसी भवसागर में छलांग लगा दे कि जाओ, मैं नहीं करता। क्या करना? जिसको मैंने बनाया, जिसको मैंने शक्तियां सारी दी और समझाया, वो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है और दुहाई दे रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो उसके नियम बड़े अटल हैं और सीधे साधे हैं, समझे जा सकते हैं कि उसने कुछ नहीं करना है, उसने जो करना था कर दिया। तुम्हें शरीर दे दिया, तुम उसमें श्वास भर दिया, तुम्हें शक्तियाँ मिल गई देखने की, सुनने की, इंद्रियों की सारी शक्तियाँ तुम्हारी हैं। मन दे दिया सोचने के लिए, विचार करने के लिए, बुद्धि दे दी, चित्त दे दिया, तुम्हें सब कुछ दे दिया उसने, और कहा कि जाओ विचरो।
अब तुमने उस विचरने में धोखाधड़ियाँ शुरू कर दी, अपना स्वार्थ सिद्ध करना शुरू कर दिया, अपने काम के लिए, वासना के लिए तुमने लोगों को छलना शुरू कर दिया, खराब करना शुरू कर दिया। धोखाधड़ी आ गई, झूठ आ गया, सच्चाई चली गई। उसने तो सच्चा बनाया था इंसान को, सत्य है वो, उससे सत्य निकल सकता है, असत्य नहीं निकलता। लेकिन सारी दुनिया में असत्य फैल गया। ये भी कैसी खूबी है कि सत्य ने सब सत्य बनाया, सत्य कुछ और बना नहीं सकता। उसकी शक्ति ही सत्य बनाने की है, यानी सच्चा बनाने की है, हर प्रकार से सच्चा, और झूठ का बोलबाला है। ये चंबा नहीं लगता कि ये क्या हो गया, किसने किया, कौन है जो शरारत कर रहा है। तुम दोष देते हो भाग्य को, भाग्य कौन सा है, कहाँ है भाग्य, मुझे दिखा दो। किस भाग्य ने ये किया है, कोई नहीं। भाग्य का भी विधाता तुम हो, बुराई का भी विधाता तुम हो, सच्चाई का, अच्छाई का विधाता भी तुम हो। तो क्यों अपना जीवन श्रम हम दोह रहे हैं, उससे तुरंत बाहर आ सकते हैं। बार बार उसने कहा, गुरु रेको जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम। फिर बोलता है वो आदि गुरु, आदि देव, आदि योगी, फिर से बोलता है, उन्हीं ऋषियों को बोलता है, पार्वती को समझाता है कि सुनो, गुरु रेको जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नास्ति किंचित तस्मात् संपूज्येत गुरुम। एक ही काम करने को है कि क्योंकि और कुछ है नहीं है, गुरु ही बचता है। गुरु की भक्ति कर ली है तो ठीक है, नहीं की तो नहीं, कुछ न मिलेगा। अब गुरु की भक्ति क्या है, गुरु की भक्ति ये नहीं है कि तुम धूप दो, तुम फूल मालाएं ले आओ और तुम पैसा चढ़ा दो मंदिर को। ये मंदिर तो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है, तुम्हें बसाने के लिए, तुम्हें रखने के लिए, या तुम्हारे ठहरने की व्यवस्था करने के लिए, खाने पीने के लिए। मंदिर को नहीं चाहिए पैसा। सतगुरु तो बिल्कुल इन चीजों से बहुत दूर है। न गुरु माँ को चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए कि तू सच्चा इंसान हो जा, जैसा बनाया था तुम्हें शुरू में। परमात्मा ने, वो मेरे माल के कुल ने जिस प्रकार से तुम्हें बनाया था वैसे ही हो जाओ। मल सारा धो दो। ये जितना भी मल और मलिनता इकट्ठी कर रखी है, ये विषय वासनाओं से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये सारी जो वृत्तियां हैं, नेगेटिव नकारात्मक वृत्तियां जितनी भी तुमने घुसेड़ रखी हैं अपने अंदर, उनको छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। एक पल के लिए भी तू नहीं छोड़ सकता। यहीं से अभी कोई जा रहा है, किसी का धक्का लगा, तुम्हारी आंखों में एक प्रकार का खिंचाव आ जाता है। देखो कैसे फाड़ फाड़ के देखते हो उसको, जैसे खा जाओगे। धक्का लग गया तुझे, लेकिन तुम तैश में आ गए। एक पल भी नहीं लगता। मैंने तुम्हें दी थी ना मिसाल उनकी, जो बद्रीनाथ के ऊपर रहते हैं। बद्रीनाथ भी भगवान शिव का धाम है, तुम जानते हो। वहाँ पर विष्णु जी भी हैं, भगवान शिव भी हैं। तो अमरनाथ से बद्रीनाथ की जिन्होंने यात्रा की है, उन्होंने भी देखा होगा ये, वो एक पहाड़ों की रेंज है, उसके ऊपर कुछ संत बसे हुए हैं, उनकी कुटियाएं हैं। तो एक संत थे जो हम जब कैंप लगाया था हमने बद्रीनाथ में,
10,000 फीट की ऊंचाई पे था। वहाँ बर्फ कभी कभी पड़ जाती थी, सूख जाती थी, फिर मौसम ऐसा था। तो वहाँ पर एक कैंप लगाया था और हमने माउंटेनियरिंग भी वहाँ की थी। पहाड़ की चढ़ाई भी चढ़ रहे थे एज एन एक्सरसाइज। वहाँ पर वो उतर के आते थे ऊपर से, पहाड़ की ऊंचाई से मिलने के लिए। तो वो बहुत शांत स्वभाव के, कितने, अब तो मुझे याद नहीं क्या बताया था उन्होंने, कितने साल हो गए हैं उनको, हजारों में उन्होंने साल वहाँ बिताए थे ऊपर, और अभी भी वो न मिला जिसकी तलाश थी। तो लेकिन कहने लगे मैंने काम करो जो अपने सारे बस में कर रखे हैं। एक दिन हम कुंड में स्नान कर रहे थे, वहाँ नीचे कुंड है बद्रीनाथ में, जो गए हैं उनको पता होगा। तो वो तप्त कुंड है, गर्म पानी आता है। हम स्नान कर रहे थे, स्नान करके हम उठे, तौलिया हमारे हाथ में था। तो हमने देखा कि झगड़ा हो रहा है। मुड़ करके देखा तो वही संत कुछ बच्चों को पीटने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पास गए, हमने कहा क्या हो गया कि ये बच्चे शरारती हैं, इन्होंने कुंड में कूद कूद के छींटे मार दिए, हमारे कपड़े से गीले हो गए, हमने उतारे थे वहाँ। आपके कपड़ों पे छींटे पड़ गए, पानी के गीले हो गए, आपको इतना क्रोध आ गया कि आप इतने सालों की तपश्चर्या वहाँ ऊपर पहाड़ की चोटी पर अकेले बैठ के कर रहे हो, क्या फायदा? कोई लाभ नहीं है, बिल्कुल कोई लाभ नहीं है। ये जो लोग मुझे आकर के सबसे पहले ये बताते हैं महाराज जी मैं 3 बजे उठता हूँ, मैं 4 बजे उठता हूँ, क्या करते हो उठ करके? मत उठो, सोए रहा करो। वो सोना ज़्यादा प्रियकर है, सोना ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। तुम खामखा अपने शरीर को भी दुखी करते हो, तंग करते हो, ध्यान तुम्हारा लगता नहीं, लग सकता नहीं, क्योंकि अपना ही पता नहीं है। अपने अंदर का सारा मल अभी तक अंदर ही पड़ा हुआ है, वो और गहरा होता जा रहा है। जब तक वो साफ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि ये कूड़ा करकट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। ये जो अंदर का काया का और मन का और चित्त का जब तक कूड़ा करकट साफ नहीं हो जाता, उससे पहले नाम देने का भी अधिकार नहीं है सतगुरु को। हम नाम दे देते हैं देख करके, लेकिन गलत करते हैं। सतगुरु को नाम दान देने का अधिकार नहीं है, वो दुश्मन है उसका जिसको नाम दान दे रहा है वो सतगुरु, क्योंकि उसके भीतर सब तरह के गलत विचार हैं। वो नकारात्मक सोचता है, उसको नामदान फलेगा नहीं, वो अपना नुकसान कर लेगा, अपनी हानि कर लेगा, उसका अपना ही नुकसान हो जाएगा काफ़ी। फिर वो चिल्लाएगा कि मैंने तो नामदान लिया था। तो प्रथम वो ठीक किया, पतंजलि को हम इस बात के लिए राजी करते हैं कि उन्होंने अपने उसका ठीक कहा है। अपने योग में पतंजलि के जो अष्टांग योग है, उन्होंने उसे बड़ा अच्छा कहा है कि पहले यम नियम आसन, बाद में आसन पे भी नहीं बैठना आपके लिए मना है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, सत्य, स्तेय, ये सारी चीजें पहले होनी चाहिए जीवन में, ये उतरना चाहिए। तुम कहोगे हम तो महाराज जी गृहस्थी हैं, हमने तो कम तोलना है, दुकान पे जा कर के हेरा फेरी करनी है, प्राइस कुछ है वो टैग बदल देना है और टैग दूसरा लगा करके दूसरी प्राइस लगा देनी है।
और आदमी से ज़्यादा पैसा लेना है, नहीं तो गृहस्थी नहीं चलेगी, घर नहीं चलेगा हमारा। तुम्हारे ये ख्यालात हैं, तो फिर यही करो संसार में, फिर रो नहीं। फिर अगर दुख आता है तो दुख को झेलो, अंगीकार करो। नुकसान हो जाता, सारे पैसे उजड़ जाते हैं, कंगाल हो जाते हो, दब जाते हो कर्जे में, तो दबे रहो, फिर क्या है? फिर पुकारो मत, मदद के लिए मत पुकारो। मदद के लिए पुकारते हो तो जिससे मदद की है, जिससे पुकार की है मदद मांगने की, उसकी बात को सुनो। सुनना जरूरी है। उसी भगवान शिव ने कहा है ना, सर्वम सर्वम आज्ञाम गुरुराज्ञाम न लंघेत। अगर पूछा है गुरु से, ऐसा हुआ है, गुरु माँ भी जानती हैं, बार बार नुकसान हुआ लोगों को, उसका कारण हम नहीं हैं, उसका कारण आप स्वयं हैं। आपने बात नहीं सुनी, पूछो नहीं। अगर पूछने गए हो सतगुरु के पास, किसी कामिल पुरुष के पास, किसी तत्ववेता संत के पास, किसी ब्रह्मनिष्ठ या शास्त्रज्ञ के पास अगर गए हो, ये समझ के कि ये पूरा है, ये परमात्मा का ही साकार रूप है, तो फिर उसकी बात को सुनना ही नहीं है, मानना भी है, उस पे चलना है। फिर तुम्हें कभी नुकसान नहीं हो सकता, धोखा नहीं हो सकता। फिर तुम हमेशा उसको पाओगे कि जो कहा गया है उस पे चल करके तुम्हें अच्छा ही अच्छा हुआ है, तुम्हें वृद्धि हुई है, धन की भी वृद्धि हुई है, समृद्धि भी आई है, संपन्नता भी आई है, और नाम भी पैदा हुआ है। सब कुछ होने लगेगा अगर तुम इस बात को अपने पास बिठा लोगे। नहीं तो मत जाओ, गुरु ने बुलाया नहीं किसी को भी। कहते हो यहाँ अपने भजनों में क्या आपने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। सतगुरु का आवाहन वैसे ही हवाओं में तैरता रहता है, वो सदा से है। ये बुलावा तो वो सदा से कर रहा है, वो आज नया नहीं किया है, इस शिवरात्रि को नहीं किया। वो हर युग में बुलाता है, हर प्रकार से बुलाता है। क्यों बुलाता है? क्योंकि वो देखता है कि जिस संतान को मैंने बनाया था, जिस संतान को भेजा था संसार में सुख भोगने के लिए, वो दुख भोग रही है अकारण, कोई कारण नहीं है लेकिन दुख भोग रही है। तो ये बड़ा अचंभा सा हो जाता है परमात्मा के लिए भी। वो किसी न किसी रूप में उतरता है कि अब जाके समझा देते हैं। तुमने न राम को सुना, न कृष्ण को सुना, किसको सुना? राम के भी दुश्मन बहुत से थे जो उनको काटने वाले और मारने वाले बैठे थे। कृष्ण के भी बहुत दुश्मन थे उन्हीं के ज़माने में, द्वापर में ही, और अंत तक उनके पीछे पड़े रहे। जरासंध ने तो पीछा ही नहीं छोड़ा, लड़ाई पे लड़ाई, लड़ाई पे लड़ाई, चढ़ाई पे चढ़ाई, चढ़ाई पे चढ़ाई, खून की नदियाँ बहती रहीं। सिर्फ महाभारत में नहीं बही, वैसे भी द्वापर में इधर नीचे की ओर भी वहाँ सब नदियाँ बहती रहीं। किसने परवाह की? किसने सुना? अगर ये सुना होता कि भगवान कृष्ण उन्हीं की मर्जी से, उन्हीं की इजाज़त से, उन्हीं के हुक्म से एक काम लेके आए हैं अपने लिए इस दुनिया में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बोलते हैं ना वो कि अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब परमात्मा देखता है कि मेरे जो भक्त लोग हैं, मेरे भक्त का अर्थ है कि जो मुझे दो वक्त याद करते हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो ही दुखी हैं, दुख में हैं। किन के कारण?
उनके कारण जिन्होंने जिंदगी में कभी याद नहीं किया भगवान को, कभी अपने मालिक को याद नहीं किया, अपने आप को भी याद नहीं किया। परमात्मा ने तो यहाँ तक छूट दे दी कि तुम मुझे मत याद करो, तुम अपने आप को याद कर लो। मैं वहीं बैठा हूँ, वहाँ भी मैं ही हूँ, किसी को याद कर लो। उसने कहा शिवलिंग को याद कर लो, शिवलिंग से ही जुड़ जाओ, किसी से जुड़ जाओ। शिवलिंग में भी मैं ही हूँ, ये दीवार में भी मैं ही हूँ, इन फूलों में भी मैं ही हूँ। जब वो कहता है कि श्वास श्वास में मैं हूँ, तू बस नजदीक आ जा, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो भगवान ये शिव जो उन्होंने पार्वती को समझाया है कि यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, उसके दर्शन मात्र से जीवन में प्रसन्नता उतरनी चाहिए। कितने लोग हैं, एक भी तो नहीं मुझे मिलता जो ये कहे कि महाराज जी मुझे वो दर्शन हो गए जिस दर्शन से मेरे जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता आ गई। एक भी नहीं है कोई एक ना, कोई नहीं, गुम गुम। जबकि हर काल में ही कहा, गुरु ने भी यही कहा, गुरु ने भी यही कहा, दर्शन पर किए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। अरे जो ये जिन कारणों से, जिन कुकर्मों के कारणों से तुम दुख भोग रहे हो और जन्म मरण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हो रहा है तुम्हारा, पैदा हो गए, दुख भोगा, मर गए, थोड़ा सुख की झलकियां आ गई, तो इस तरह का जो जीवन है, इस जीवन से छुटकारा मिल जाता है एक दर्शन मात्र से। या तो वो गुरु गलत हैं, या तुम गलत लोगों को मानते हो, और अगर ऐसा नहीं है तो ठीक होना चाहिए। 100% नहीं, 200% ठीक होना चाहिए कि गुरु के दर्शन मात्र से तुम्हारे जीवन में फूल खिलने चाहिए, बगिया महकनी चाहिए, ये सब मिट जाए क्लेश, ये सब धुल जाए तुम्हारा मल, ये सब चले जाएं रोग शोक, लेकिन कुछ नहीं होता है दर्शन। इसलिए स्वामी जी ने भी राधा स्वामी मत में सबसे पहले कहा कि दर्शन करे, सबसे पहले दर्शन करना आना चाहिए हर इंसान को। आंखें खुली हैं, आंखों से दर्शन नहीं होते हैं। मैंने कितनी बार बताया दर्शन क्या है। उस तत्व को देखने के लिए आपको परम शांति में उतरना चाहिए। उसके दर्शन होते ही आपके जीवन के सारे कष्ट कटने लाजमी हैं, लाजमी हैं। दर्शन दर्शन और नारद जी जाते हैं होकर के भगवान शिव के दरबार से विष्णु जी के पास चले गए। पूछते हैं कि दर्शन से क्या होता है। उनसे पूछते हैं कि कहते हैं गुरु के दर्शनों से ये होता है वो होता है। बड़े लंबे लंबे शास्त्र हमने रच दिए, नारद जी ने खुद रचे हैं, और वेद व्यास जी ने तो और आगे जाकर के बोले हैं। तो पूछा क्या होता है दर्शन मात्र से, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। तो उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि तू धरती पर जा और जाकर के उस नाली में, वो एक नाली सी है, वो दिखाई उन्होंने कि उसमें एक कीड़ा रेंग रहा है, उससे पूछो, उससे ये प्रश्न करो। अब वो नारद जी नीचे जाते हैं, कथा तो यही कहती है, धरती पर जाते हैं तो जो ही प्रश्न करने के लिए उसके सामने जाते हैं वो पक्षी बन के उड़ जाता है।
एक दर्शन से, प्रश्न भी नहीं पूछा उसने, वो कीड़े को दर्शन हुआ और दर्शन से वो पक्षी बन के उड़ गया और सामने बैठा है, देख भी रहा नारद जी कि बैठा है। और भागा भागा आया विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने कहा अब उस पक्षी को दर्शन दो जाके। तो वो ये लंबी कथा है, पक्षी को दर्शन दिया तो वो घोड़ा बन गया। वो एकदम सारे जन्म इकट्ठे होकर के समाप्त हो गए, उनका लेखा जोखा मिट गया और वो घोड़े की योनि में आ गया। फिर घोड़े को दर्शन दिए तो वो एक आदमी की शक्ल में आ गया। उस आदमी को दर्शन दिए तो वो एक शहजादा है, खेल रहा है महल में। और वही नारद जी जाते हैं, पूछते हैं उसको, तो कहानी सारी उनके सामने आती है कि किस प्रकार से एक संत के, तत्ववेता संत, वो संत जो श्रोत्रिय है, जो शास्त्रज्ञ है, जो अचिंत्य है, वग्राह्य है, अकामः तस्य है, जिसकी कोई कामना नहीं रही है, उसको मैंने संत कहा है। वो जो संत है उसके दर्शन करने मात्र से इतने जन्मों की लंबी यात्रा पल में कट जाती है और वो कीड़े से शहजादा बन करके आंगन में खेल रहा है एक बहुत बड़े महल में। ये तुम्हारे अपने ही शास्त्रों को उठा के देखोगे तो ये कथाएं मिलेंगी तुम्हें। ये कथाएं केवल नहीं है, इनसे बहुत बड़ा इशारा और बहुत बड़ी शिक्षा तुम्हें मिलती है कि सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है उन दर्शनों से, यदि तुम उन दर्शनों को करने लगो, होने लगे वो। तो इसीलिए वो बार बार कहते हैं ना, श्री परमानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम विश्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्य आदि लक्ष्यम। अगर किसी ने तुम्हें भगवान तक लेके जाना है तो सिवाय सतगुरु के कोई नहीं हो सकता। पुकार पुकार के, चीख चीख के तुम्हारे शास्त्र कह रहे हैं। तुम इस्लाम के पुस्तकों को उठा लो, कुरान शरीफ को उठा लो, या जीसस द्वारा कहे गए वो शब्द जो कि बंद हैं बाइबल में, होली बाइबल, उसको उठा लो, तुम्हें ये नुक्ता सब जगह मिलेगा कि उस तक मिलाने के लिए, उसको मिलने के लिए, यानी कि आनंद को अपने जीवन में उतारने के लिए एक की ज़रूरत है। वो कौन है? उसको तुमने गुरु कह दिया, सतगुरु कह दिया, वो तुम्हारी मौज है। वो सदा चाहिए, सनातन रूप से चाहिए। यही बात शिवरात्रि तुम मनाते हो। मैंने एक विधि दी थी, उसका अब जिक्र नहीं हो सकता, समय नहीं है। वो उस विधि में मैंने ये कहा था कि सिर्फ एक ये विधि उन 112 विधियों में से तुम अगर अपने जीवन में हर रोज करो तो 3 दिन लगते हैं, चौथा दिन नहीं लगता, 3 दिन लगते हैं। तुम पूर्ण रूप से आनंदित हो जाओगे। देखो, 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो है कि पाप की निवृत्ति हो जाए, इन्हीं जो बुरे कर्म किए हुए हैं उससे छूट जाओ तो दुख नहीं होगा। और दूसरा है सुख की प्राप्ति हो जाए। अगर पहला ही हो जाए तो भी तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। जो चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा, जो चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा। एक तुम्हें मैं छोटी सी तरकीब देता हूँ कि तुम सुबह सवेरे उठ करके
बिस्तर त्यागने से पहले, मैंने पहले भी कई बार कहा है, पता नहीं तुमने कितना सुना है कि नहीं सुना है। बिस्तर त्यागने से पहले दोनों अपने हाथ सामने कर लिया करो। वो तो कहते हैं ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा पर भाते कर दर्शन। ये तो आपके शास्त्र कहते हैं कि यहाँ सरस्वती है, यहाँ लक्ष्मी है, यहाँ गोविंद है, तो उनके दर्शन करो। इनके दर्शन मात्र से थोड़ा सा इनको रगड़ करके, ताकि जुम्बश हो जाए और उसमें सर्कुलेशन ठीक हो जाए, ऐसे करके दर्शन करो दोनों के ठीक से। और ये विचार करो कि तुम अपने सतगुरु का दर्शन कर रहे हो। इन सब देवी देवताओं में जो यहाँ विराजमान हैं, जिनके बारे में शास्त्र कहते हैं कि यहाँ विराजमान है, उनके पीछे की शक्ति सतगुरु है। वो सतगुरु को प्रणाम करो, दोनों हाथ जोड़ करके उसको हृदय से प्रणाम करो। और उसके बाद 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेंगे इसको। उसके बाद सबका भला मांगा करो। जो लोग अपना भला चाहते हैं, सबसे पहले हृदय से उनको सबको माफ करना चाहिए। जिनसे वैर है उनको सबसे पहले माफ करो। अगर एक भी इंसान के साथ तुम्हारा वैर है, दुश्मनी है, कई सत्संगों के बाद मुझे आकर के बोलते हो तुम, महाराज जी इससे वैर कैसे छोड़ सकता हूँ, इसने हमें तबाह कर दिया, इससे मैं दुश्मनी क्यों ना निभाऊं, मैं तो बदला लेके छोड़ूंगा। वो तुम्हारी मर्जी है। मैंने जो कहना है वो कहता आया हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि सबसे पहले जिनके साथ तुम्हारी अदावत है या दुश्मनी है या उनको बुरा भला समझते हो, उनको माफ करो, अपने हृदय से माफ करो कि भाई तूने कुछ नहीं किया मेरे लिए बुरा, तू मौज कर, मैं कुछ नहीं करता, तू सुखी रहे। उसके बाद सबके लिए, एक छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़े जीव तक, इस संसार के जितने भी कायनात में बसते हैं जीव, उनकी खैर मांगो। हमने वो जो बनाया हुआ तुम्हारे अंदर गया हुआ है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। उसका उच्चारण ठीक करना, दुख भाग भवेत्। किसी को दुख ना हो, सबको चैन मिले, सबको शांति मिले। हे प्रभु, जो बोल नहीं सकते ये मंत्र, वो वैसे ही विचार से, ख्याल से, संकल्प से अपने सतगुरु से कहा करें, हे प्रभु तू सबको शांति दे, सबको सुख दे, सबको कामयाबी दे। नौकरी नहीं लगी हुई है, इनकी नौकरियां लगाओ। जिनका भी ध्यान आता है उनकी नौकरियां लग जाएं, उनकी रोजगार का इंतजाम हो जाए, उनको मिल जाए। तुम्हें हैरानी होगी कि तुम उनके लिए नहीं मांग रहे हो, दरअसल वो तुम्हें मिल रहा है। उनको मांगते मांगते तुम्हें मिल गया सारा। ये चालाकी नहीं करनी है, परमात्मा के साथ चालाकी नहीं चलेगी कि कहा था कि मैं उनका मांगूंगा तो मुझे मिलेगा। मुझे मिलने का विचार ही छोड़ दो, दुनिया को दो, दुनिया को दो। तुम्हें जो मिलेगा वो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कितना मिल गया। तुम्हारे हिसाब किताब भी छोटे पड़ जाएंगे, तुम्हारी कैलकुलेशन भी अधूरी रह जाएंगी। हाँ, बड़े बड़े सीए रख लेना, उनको कैलकुलेट करने के लिए कितना जमा हो गया, कितना बकाया है, वो भी ना पहुंच पाएंगे वहां तक। इतना वैभव तुम्हारे ऊपर गिरेगा, इतनी संपत्ति, इतना संपन्नता,
इतनी समृद्धि तुम पाओगे, अपने आप पाओगे, क्योंकि तुम जगत के कण कण में जो विद्यमान है जीव, उसके लिए अच्छा सोचते हो, मांगते हो परमात्मा से। मांगना ही है तो ये मांगो, दुनिया का चैन मांगो, दुनिया की खुशी मांगो। अगर कहीं लड़ाई हो रही है मिडिल ईस्ट में, तो वो लड़ाई से तुम्हें खुश नहीं होनी चाहिए। वो देखता हूँ वो लोग बड़ा खुश होते हैं। दूसरी जगह जंग लगी हुई है तो दे आर वेरी हैप्पी, कि जैसे कहीं शादी हो रही हो। अरे संभलो, किस दुनिया में हो। अगर पाकिस्तान के ऊपर भी कोई विपत्ति आई है तो उस विपत्ति से तुम खुश न हो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उनको विपत्ति है, वो भी इंसान है, वो भी उसी के बनाए हुए हैं। परमात्मा कहता है वो भी मेरे ही बाशिंदे हैं, वो भी मेरे ही लोग हैं, वो भी इबादत करते हैं, ना भी करें तो भी मेरे हैं। तो उनको दुख मिल रहा है उनके पापों के कारण, तुम क्यों खुश हो रहे हो भाई? दूसरे के दुख में जो दुखी हो सकता है, उसका अपना सुख मिट जाता है, धुल जाता है। सब दुख तुम्हारे धुल गए, सुख ही सुख आ गए। सब दुख धुल गए, सब बीमारियां धुल गई, सब रोग चले गए। किसके? जिसने दूसरे के दुख में दुखी होना मंजूर किया। दूसरे का दुख है, तुम्हें दुख नहीं हो रहा? नहीं जी, वो है, वहाँ है। मैंने देखा है कई बार अपना ही आदमी बीमार होता है। अब माँ निर्मला बीमार है, घर में है ना, दिन हॉस्पिटल में थी। तो कहने की ज़रूरत नहीं है, ना उनसे बात करने की ज़रूरत है। वो बात करना चाहती थी, मैंने बात कर ली। लेकिन जो भी साथ जुड़ा हुआ है सतगुरु के, अगर वो 7 समुंदर पार भी दुखी है तो सतगुरु दुखी है। वो यहाँ दुखी है, वो दुख जाएगा नहीं तब तक जब तक वो आदमी तंदुरुस्त नहीं हो जाता, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। ऐसा हो रहा है, दिन रात हो रहा है। और सच्चे सतगुरु के साथ यही जीवन है। उसका जीवन खाना पीना और मौज करना नहीं है। वो भी है, खाना पीना भी है, रहना भी है, सोना भी है, लेकिन उसकी तार कहीं जुड़ी हुई है। कहाँ जुड़ी हुई है? वहाँ जहाँ कोई कर्रा रहा है, जहाँ कोई पुकार रहा है। वो पुकारे या ना पुकारे, उसके दर्द में ही पुकार है, उसके दुख में ही एक आवाज़ उठ रही है अपने मालिक के लिए कि मुझे बचाओ, मेरे प्रभु मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, दुख से बचाओ। तो ये गाने से या भजन से दुख नहीं जाएगा। दूसरे के दुख में दुखी होना सीखो और सच्चे हृदय से सुबह सब लोग सुबह उठते ही पहला काम ये करना चाहिए, पैर बाद में धरती पर रखो, अपने बिस्तर से पहले ये मांगो सबका भला, सबका सुख, सबकी शांति। और उनको जो बीमार हैं या जो रोगी हैं या जो नुकसान उठा रहे हैं, जिनको क्षति मिल रही है, जिनके आंसू चल रहे हैं, तो उनको भी सोचो, उनको ध्यान में लाओ जितने ला सकते हो, और उनके लिए मांगो कि उनके आंसू सूख जाएं, उनका रोग चला जाए, उनकी क्षति पूरी हो जाए, उनका जो डैमेज है वो कंट्रोल हो जाए। ये अगर तुम करना सीख जाओ और रेगुलरली करो, नागा नहीं डालो। सोने में नागा डाल सकते हो,
स्नान करने में नागा डाल सकते हो, इसमें नागा नहीं डालना। और पूरी श्रद्धा से, हृदय से, मैंने कहा ज़बान से नहीं बोलना कुछ भी, हृदय की गहराइयों से। हृदय भी तुम्हें फड़फड़ाता रहता है बाहर से, भीतर घुसो हृदय के भीतर से, जहाँ से वो शक्ति लेता है, उस शक्ति स्रोत से सोचो दूसरे की भलाई, दूसरे की अच्छाई, तब तुम्हें भलाई मिलेगी, अच्छाई मिलेगी। अभी लोग शिवरात्रि पे रामेश्वरम जाते हैं, जहाँ भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित किया था। अमरनाथ जाएंगे, जहाँ पर वो बर्फ का शिवलिंग होता है। परमात्मा और उसकी शक्ति सब जगह मौजूद है। भगवान शिव के भक्त हो तो वो सब जगह मिल जाएंगे तुम्हें, यहीं पे मिल जाएंगे। ये मंदिर बाहर शिवलिंग बना हुआ है, लोगों ने यहाँ बैठ कर के बहुत कुछ देख लिया। यहाँ बैठे बैठे, ये मैं नाम नहीं लूँगा, वो बैठे रहे, बैठ कर के मेरे कमरे में आ गए। अब वो इतने नज़दीक हैं कि हमारे कमरे में आ सकते हैं। मेरे कमरे में सुगंध फैल गई उसकी, चंदन की सुगंध ही सुगंध, जैसे किसी ने ढेर लगा दिया चंदन का। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं इधर देखूं, उधर देखूं, आगे देखूं, पीछे देखूं, कोई कहीं चंदन नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान लगाया, फिर पता लग गया कि कोई मंदिर से होके आया है। और मंदिर से होके ही नहीं आया है, मंदिर से तो सारी दुनिया होके आती है। मंदिर में क्या किया है, क्या हुआ है, वो जानता है या मैं जानता हूँ क्या हुआ है वहाँ। मंदिर ऐसे जाने वाली जगह नहीं है। मंदिर में जाए और लौट आए आदमी वैसे ही, असंभव। वो मैंने सुनाया था ना तुम्हें, वो बच्चा है, उसको रोज उठाता है बाप कि जा मंदिर जा, देख दुनिया वापस आ रही है मंदिरों से होके। तू सारा दिन सोया रहता है सुबह से शाम तक, कब जाएगा मंदिर, कब जाएगा? वो कहता बापू जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। और मैंने सुना है वो एक दिन गया, फिर नहीं लौटा, मुक्त हो गया। एक ही दिन काफी है, एक पल काफी है। कहते हैं ना भगवान शिव मुक्ति के भी दाता है, भगवान शिव मृत्यु के भी दाता है, मुक्ति के भी दाता है। ये अश्वत्थामा ये अभी भी जिंदा घूम रहा है। भगवान कृष्ण का श्राप था कि तुझे मौत ना आए, उसकी वो छीन ली, उसकी ये जो यहाँ पर थी मणि वो ले ली और उसकी शक्तियाँ छीन ली। और कहते हैं कि वो अभी भी रिश्ता है, उसके रकम अभी भी रिश्ते हैं। 5000 साल हो गए और वो अभी भी यहाँ है। मैंने बोला ना सीरगढ़ का जो किला है उसके ऊपर वो फूल रखा जाता है, कोई अदृश्य। अब उस रेगिस्तान में जाओ, आप जाओ तो कहीं फूल नहीं उगता दूर दूर तक। और ये 30 किलोमीटर गुफा में से चल करके एक आदमी जो शरीर में नहीं है वो वहाँ जाता है और शिवलिंग के ऊपर फूल चढ़ा करके लौट आता है। दरवाजे सारे बंद हैं, पूरे लॉक लगे हुए हैं, एक दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा। मंदिरों को काफ़ी बंद रखा हुआ है चारों तरफ से, ना को फूल है वहाँ। ऐसे ताज़ा अभी खिला हुआ हो फूल वो रख जाता है कोई वहाँ शिव पर। ये क्या है, ये क्या है? सब हो सकता है। तुम्हारे भीतर बहुत शक्तियाँ हैं, तुम कर सकते हो।
तुम सारा जीवन रहना चाहते हो। कुछ कहते हैं लोग जी महाराज जी मौत जल्दी आ गई। मैंने कहा कहाँ आई है? कहते जी मैंने तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मैंने कहा तुम अभी भी जिंदा रह सकते हो अगर चाहो तो। चाहते नहीं है लोग जिंदा रहना। तुम जितना जीवन चाहो भोग सकते हो। आदमी कभी नहीं मरता है, कभी नहीं मरता है। मैंने कितने लोगों को बहुत बात का वायदा दे दिया कि मैं आऊंगा। अब कौन आएगा? ये शरीर तो रहेगा नहीं, तो कौन आएगा? वो जो आने वाला है और जो असली है, जिसने सनातन सत्ता रखी हुई है, वो सच में शाश्वत है, वो सनातन है। उसका कभी जन्म नहीं होता, कभी नहीं मरता। तुम ये शिव जी की जो या सतगुरु की जो जन्मदिन मना रहे हो, उसका मना रहे हो जिसका जन्मदिन कभी नहीं हुआ। न जायते म्रियते व कदाचन नायम भूत्वा भविता वन भूयाः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उसका कभी मृत्यु हुई नहीं, ना उसका कभी जन्म हुआ। जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिस गुरु तत्व की मैं बात कर रहा हूँ, वो गुरु तत्व सदा है, सनातन है। उसको जिसने देख लिया और उसको जिसने संजो लिया, वो बादशाह है। उसको सब मिल गया, कुछ और नहीं चाहिए। और कुछ चाहिए? अरे बोलो, तो फिर देरी क्यों है? हाँ? फिर देरी नहीं होनी चाहिए। जब नुक्ते का पता चल गया फिर नहीं देरी। अनित्यम अशुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान से पूछा उसने, शिष्य ने, कि ये सब हो गया, अब मैं क्या करूं? अब क्या करूं? ये सब सुन लिया, बड़े से बड़ा ज्ञान, बड़ी सी बड़ी बातें सब हो गई। मान लिया, सुन भी लिया, मान भी लिया, समझ लिया। अब मेरे अंदर है, भीतर है, अब मैं उसी पे चलूंगा। लेकिन करना क्या है? मुझे याद कर, बस उसको याद कर, और कुछ नहीं करना। और करने को है क्या? तुम करना क्या चाहते हो? तुम सफल होना चाहते हो? मैं कहता हूं उसको याद कर। तू पैसा चाहता, मैं कहता हूं उसको याद कर। तू कहता है मैंने वो लॉटरी डाली हुई है, मेरी लॉटरी नहीं निकली, मैंने कहा उसको याद कर। हर काम के लिए मैं एक ही बात कह रहा हूं कि उसको मत भूलना, उससे जुड़े रहना। ये सब बीमारियों का इलाज है। फिर देर क्यों कर रहे हो? वो कौन है? वो जिसको कभी देखा नहीं, जिसको कभी चखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी बात नहीं। वो है जिसमें तुम्हारी पूरी आस्था है, पूरी श्रद्धा है कि ये पूरा खुदा है मेरा, ये पूरा परमात्मा है मेरा, ये पूरा ईश्वर है। जिसको ये समझते हो तुम, वो तुम्हारा खुदा है। बात तुम्हारी है। परमात्मा कहता है मैंने तो पता नहीं कितने रंगों में और रूपों में आकर के तुम्हें दर्शन दिए, तू दर्शन करना ही नहीं चाहता मेरे। चलो ये कह दिया कि किसी भी एक रूप के, चाहे वो सुंदर है चाहे वो कुरूप है, तू मान ले कि मैं पूरे का पूरा उसमें हूँ, अधूरा नहीं पूरा हूँ, तो तू मुझे मिल लेगा, तुरंत मिल जाऊंगा मैं। इसलिए ब्रह्म में मत पड़ो, छोड़ दो सारे ब्रह्म। सतगुरु शरीर नहीं है, ना हो सकता है, न होगा। अगर शरीर होता तो शरीर बूढ़ा क्यों हो, तो शरीर जाए क्यों,
तो शरीर क्षीण क्यों हो? वो शरीर का भोग है, जैसे हर पदार्थ का भोग है, वो अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है। जो बिनस्यो जो उपजो सो बिनस है। सब का सब जो भी पैदा हुआ है उसने मिटना है। जो कोख से आया है उसने जाना है। लेकिन उस कोख से आता एक और भी है, एक और भी जुज है। तुम सिर्फ शरीर देख सकते हो क्योंकि इंद्रियां सिर्फ शरीर को देख सकती है। एक और जो जुज जानता है, जिसने वो पहचान लिया, उसको सब मिल गया। उसको फिर क्या चाहिए? फिर वो मिल गया तो फिर उसी से जुड़े रहो, बस कुछ नहीं करना। मत पूछने आया करो मैं क्या करूं, मेरा ध्यान ठीक चल रहा नहीं चल रहा, ना चले, लेकिन उससे जुड़े रहो। उससे जुड़े रहो जिसको समझ लिया तुमने कि ये पूरा है, यही है, दरअसल ये है। अरे वो कब आएगा? वो कब आएगा समय जब तुम्हें वो मिल जाएगा, वो जड़, वो बीज मिलेगा। क्यों अशोक जी, वो समय कब आएगा? When will that time come? It is here and now. अभी है, अभी। कल पे मत टालो, कल पे मत टालो। समय इजाजत नहीं देगा तुम्हें कल पे टालने की ना। अभी इसी समय ना है। मैं आज ऐसे ही आ गया तुमसे बातचीत करने। कल तक तो प्रोग्राम था कि गुरु माँ आएंगी, बात करेंगी आपसे, तो आप सबका देख करके ये फैलाओ मैं भी चला आया। आप सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ, हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। जिनको इस शिवरात्रि में वो नज़ारा नहीं मिला है जिसमें सारे दुख दूर हो जाते हैं, मैं उनके लिए ये आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाली जो भी शिवरात्रि हो उसमें ये हो जाए, घटना घट जाए, उसी में घटना घट जाए। शिवरात्रि हर 14 दिन बाद आती है और यहाँ पर मिस्टर अशोक पंडित आए हैं, उनकी धर्मपत्नी नीरजा जी आई हुई हैं। उन्होंने आपको एंटरटेन किया, आपको बहुत कुछ कहा भी, बहुत कुछ सुनाया भी, गीत भी सुनाए। तो ये हमेशा आकर के इस छोटी सी सभा की शान बढ़ाते हैं, उसको और ज़्यादा सुखमय बनाते हैं, आनंदमय बनाते हैं। मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं गुरु माँ की ओर से इनका आभार प्रकट करता हूँ। और ये संगीत आप सुन नहीं रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। ऐसे नहीं, भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते रहते थे, अहर्निश बांसुरी बजती है, दूसरों के लिए बजाते थे। उनकी तो भीतर की बज रही है, जो भीतर बज रहा था उसी को बाहर उन्होंने लाने की कोशिश की कि जो मेरे भीतर बज रहा है वो बांसुरी के माध्यम से सबको सुनाऊं। और उन्होंने सुनाया। किसने सुना?
गायों ने सुना, गाय सुन सकती है, इंसान न सुन पाएगा। सुनो, सुनते रहो। सुनना जिसको आ गया, श्रवण मात्रेण देहि दुखाद विमुच्यते। ये भी भगवान शिव पार्वती को कहते हैं, श्रवण मात्रेण, केवल श्रवण से, छोड़ने से, सुनने से देह और मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने मात्र से। किसको सुनो? उसको सुनो जो कानों से नहीं सुनाई देता, जो अंदर से सुनाई देता। अब ये तुम्हारे कान पकड़ रहे हैं इनको, लेकिन सुनने वाला भीतर है, सुनने वाले कान नहीं है। कान तो एक माध्यम है, जैसे लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं बाहर या माइक बाहर लगे हुए हैं, तो वो कैच करते हैं। इन्होंने कैच की आवाज, सुनने वाला वो बैठा है, अब वो आनंदित है, वो आनंदित है, वो संप्रसन्न है। वही आनंद, वही संप्रसन्नता आपके जीवन में छाई रहे सदा, यही आशीर्वाद देता हूँ।